तो देखिए हमारा सवाल है 1.5 का। एक रिक्शा खींचने वाला 80 रुपए कमाता है और 80 रुपए कमाने के बाद वो क्या करता है, इतने रुपए चाय पे खर्च देता है, इतने रुपए खाना खाने पे खर्च देता है और इतने रुपए रिक्शा चलाने पे खर्च देता है। तो उसने कितने रुपए बचाए, तो वही मैं क्या, मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, जितना उसने कमाया और जितना उसने खर्चा किया उस सब सारे खर्चों को जोड़कर मैं माइनस कर दूं तो मेरा सेविंग आ जाएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो वही मैंने किया हुआ, यहाँ पर मेरा सेविंग निकालना है मुझे कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो सेविंग कैसे बराबर होगी, 80 रुपए में से जो इसने खर्चा किया इसको प्लस कर देते हैं पहले। तो देखिए इसको सिंपल कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 68/5, जो हो जाएगा 51/2, जो हो जाएगा 22/5। अभी भी वैसे का वैसे ही रख लेते हैं। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम लोग किसी का भी जोड़ा बनाकर सोल्व कर सकते हैं। तो 68 और मैंने इसको पहले सोल्व करने की कोशिश की है, ये हो जाएगा आपका 5/5 नीचे हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रद्द कर दे रहा हूँ 5, इसको गुना करेंगे तो ये इतना आएगा। अब देखो इसको प्लस करिए, 5, 13 और ये 4, ये इतना हो गया देखो। अब इसको 10 से भाग करेंगे तो ये 43/5 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए 80 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 43/5। जब आप इसको माइनस करेंगे ना 80 में से, आप लोग करके देखिए 43 पॉइंट रख लीजिए, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 0 रख सकता हूँ मैं। तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा और 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। आपका 36.5 रुपए सेविंग है। सेविंग आपका किसके बराबर आ जाएगी, सेविंग मतलब जो आपने बचाया, जो रिक्शे वाले ने बचाया, कितने बचाए, इतने रुपए बचाए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, आप लोग पहले इस चीज को समझिए कि दो नंबरों का प्रोडक्ट का मतलब कि दो नंबरों को जब हम लोग गुणा करते हैं ना तो 36 या कुछ भी मिलता है, कोई रिजल्ट मिलता है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है ये होता है। ठीक है, दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या है 36, वैसे ही दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या है -12। और अगर एक नंबर 8 है तो दूसरे का ढूंढो। तो आपको ये समझ आ रहा है, मैंने आपको इस तरह का सवाल कराया अभी और, तो आपको इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। दो नंबर हैं आपके और एक नंबर दिया हो तो एक नंबर को आप x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और जब इसको आपने गुना किया तो ये आपको प्रोडक्ट क्या दे रहा है, -12। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है, x को अकेला कर दिया जाता है और ये -8 गुना में था रिलेशन में, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस से माइनस कट गया और ये अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 थे 3/2 हो गया। और अभी भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 3 का आधा कितना होता है 1.5 या 15/10 एक ही बात है। ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी आपका आंसर है। आप लोगों को मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों से मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग बुक खोल के बैठें और उसको समझें और फिर बाद में मेरी ये हिंदी देखें। ठीक है, आप देखो ये क्या कह रहा है आपका सवाल, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा नंबर इसमें जो मल्टीप्लाई करे कि हमें ये मिले। तो देखो इसमें हमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ना है, अरे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, हमने कुछ भी मान लिया और हमें क्या मिले, ये 1/17 मिले। ये पहले जैसे ही सवाल की तरह है, x को अकेला कर देंगे और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में था। अब इसको हम लोग सोल्व करने का तरीका जानते हैं, गुना का निशान करेंगे यहाँ पे और ये 7। ठीक है, 17 5/7 आपका आंसर रहेगा। अगर आप 5/7 यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये ऑफकोर्स मिलने वाला। तो x की वैल्यू क्या है, 5/7। ठीक है, इंग्लिश में ही है आपका ये, मैंने हिंदी में आपको इसलिए बताया ताकि आपको आराम से समझ आए। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको पढ़ा ही हुआ है बुक में। तो सवाल बड़ा जबरदस्त भी नहीं है, आप कहेंगे बस वर्ड के साथ आपसे साथ खेला गया है। आप जब पढ़ेंगे उसको, आप अपनी इंग्लिश की बुक में पढ़ेंगे तो आपको कुछ यही दिखेगा कि इसके जोड़ को, मतलब इसके जोड़ को या सम को, इसके सम को भाग करना है किसके, इसके रेसिप्रोकल से।
समझ रहे हो कितना तगड़ा आपको बोला गया है। तो सॉल्यूशन देखिए, किसके जोड़ को भाग करना है, पहले जोड़ देख लेते किसका जोड़ है क्या पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाता है। सॉरी, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे और इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, 24 आएगा। और 8 के पहाड़े पे 24 कितने पे आता है, 3 पे ना, 8 3 24, तो यहाँ 9 हो जाएगा। और 12 के पहाड़े पे 10 पे आता है, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए गलती तो नहीं है, हमने एलसीएम लिया 24 आया, 24 को 8 से भाग किया तो 3 आया, तो 3 से गुना कर दिया आपका -1। और ये मेरे को क्या मिला, इसका सम मिला। इसको किससे डिवाइड करना है, इसके रेसिप्रोकल से। तो पहले इसको एक कर लेते हैं सिंपल, पहले इसको काट लेते हैं, 3 5 15, 3 9 जा, और ये 8 से जा रहा है शायद, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अभी कोई जा रहा है क्या, नहीं, 10 माइनस का और ये 9, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल अपना 9/10 हो जाएगा, ठीक है। इससे भाग करना है किसको, इसको, तो भाग करेंगे। ये देखिए सवाल बेहतरीन है, ठीक है। अब भाग करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर से वही आ गया। तो यहाँ पे 9, 3 तिहाई, 3 9 18, तो 3 आ जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा 80 का, कुछ यही आएगा। आप लोग देखिए और कट रहा है तो काट दीजिएगा, तो ये अपना आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर आपको पता है कैसा होता है, ठीक है। एक तरफ से लंबा और एक तरफ से मतलब पैरेलल नहीं होता, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के समान होती है। तो विच उसकी लंबाई इतनी दी हुई है और उसका ब्रॉड मतलब लंबाई आपको ये इतनी दी हुई है, और इसकी चौड़ाई जो ये इसको चौड़ाई बोला हुआ इसने, इतनी दी हुई है। तो इसका एरिया, एरिया मतलब इसके अंदर आप कितना पानी गिरा सकते हैं, बाहर ना जाए पानी, बस इसके अंदर कितना पानी गिरा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो मेरे साथ मजाक कर दिया गया है, ये इतना इजी सवाल कैसे, क्योंकि हमें पता है भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, L इंटू बी। तो L आपको कितना दिया भाई, और B आपको कितना दिया होगा ये। तो इसको सोल्व करिए ना आप, ये कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपको जैसे इसको सिंपल आपको सिखाया गया है, 6 5 30 और ये 33, और 6 5 3 15 और 3 18, ठीक है। 16 3 48 और 2 50, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो अब देख लीजिए 5 से 10 गया और ये 3 से जा रहा है क्या, देखिए 9 और 3, 9 और 3 होते हैं कितने भाई, 12, तो चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 18। तो ये आपका कितना है अभी 61 और 10 बचे हैं, तो इसको गुना करने के बाद कितना आएगा 610 मीटर, मीटर था तो मीटर का स्क्वायर। ये है भाई आपका सवाल, जो कि अब 6 सवाल है आपका। 6 सवाल में करना क्या है, देखो बोला क्या गया, पहले अब जो बोला जाएगा वही तो करोगे। तो एरिया फाइंड करना है किसका, एक स्क्वायर का। स्क्वायर कैसा होता है आपको पता है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन में ही हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। स्क्वायर वो होता है जो चारों साइड जिसकी इक्वल होती है, तो चारों साइड हम लोग बराबर कर लेते हैं। और देखो हुज इच का मतलब हर एक, ठीक है, हर एक साइड नापी गई है जो कि इतनी है, इतने मीटर की है, मतलब इतने ही मीटर यहाँ पे भी है
इतने मीटर यहाँ पे भी है, इतने मीटर हर एक साइड। तो साइड कितनी, 4 है तो चारों साइडें आपकी इतनी है। इसको सोल्व कर लेंगे। साइड कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं 8 दूनी 16, 17/2। साइड ऑफ स्क्वायर ये है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड हमारे पास कितनी है, साइड हमारे पास कितनी है 17/2, और इसी का 17/2 गुना होगा 2 बार। तो 17 का हम लोगों को स्क्वायर पता है, 17 का 389 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। आप लोग इसको काट सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकता है ये। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और 2 9 बचा है तो 7 जा 28, और 1 बचा है तो 2। आपका 9.72 मीटर था, मीटर है और स्क्वायर, बस इतना सा आपको करना था। ठीक है। देखो बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या बोला है, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट ऑफ इतने का, 1 लीटर कितने का है 82 सही 3/4, या 82 होल 3/7। ठीक है। तो इतने 1 लीटर का आपको दे दिया गया है और 1 से ज़्यादा का आपका पूछा हुआ है। तो आपको जब भी कभी ऐसा सवाल दे दिया जाए तो सिंपल आपको इफ लगाना है। अगर 1 लीटर का 1 लीटर है, 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू है, पेट्रोल कॉस्ट बराबर 8 सही तो 4 दूनी 8, 82 चौके जो, ठीक है 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा 11, और ये 4 4 8 32, 32 1 33/4। इसको हमने ऐसे लिख लिया, ये रुपीज में है आपका। ठीक है। 1 का दे दिया गया है तो आपको ये लगाना है चुंकी, या तो 35, सेम का सेम वही है। 1 लीटर का इतना है तो 35 का कितना है। तो जब 1 का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछा हुआ तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको उठाएंगे और इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो आप लोग इसको काट सकते हैं, 4 8 32, 3 बच रखा है, 4 7 28। इसको आप लोग गुणा कर लीजिए। तो ठीक है, हमने इतना कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप देखिए पहले यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ये ऐसे था, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी और मैंने इसको सीधा सीधा काट दिया। तो मैं यहाँ पे 4 और इसे 35 आता है तो छोटा 32 आता है तो 8 पे आता है। अब 3 बचा है तो 7 पे। ठीक है। तो मैं क्या 0.7 तक रुक जाऊँगा, नहीं। अगर आप देखिए, अगर मैं 0.7 तक रुक जाऊँगा, अगर मैं इसको इससे गुना करूँगा 0.7 को, तो मेरा ये 2879 करके कुछ आएगा रुपीज़। आप फ़र्क देखिए, आंसर देखिए उतना ही है, मगर अगर मैं 0.2 तक इसको भाग करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक और पॉइंट लगा देता हूँ तो ये 7.75 बन गया। तो इस 0.5 का देखो फ़र्क क्या आता है, ये मुझे 2896 रुपीज़ दिखाएगा कुछ करके। तो इतने का फ़र्क आ जाता है अगर आप 2 पॉइंट लेते हैं। 2 पॉइंट अगर आपको जितना पॉइंट मिल रहा है, अगर आप उतने पॉइंट से अगर गुना करेंगे ना तो आपका एक्यूरेट आएगा। और अगर आप कम लेंगे पॉइंट के एक बाद तो आपका थोड़ा सा देखिए पैसे का आपका कितना वो हो जा रहा है आपका। तो आपको ध्यान देना है कि कम से कम आप 2 पॉइंट तक उसको भाग कर ले। 4 को 35 से जब आप लोग भाग करें तो कम से कम 8 और कम से कम 2 पॉइंट तक आप लोगों को रिजल्ट निकाल के तब आप मल्टीप्लाई करें, आपको रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया सही से मिलेगा। तो यहाँ पे अब 8th क्वेश्चन है आपका। आपको क्या ये सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़िए तो पहले इसको देखिए ये सवाल कैसे है। आप पढ़ेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतने मीटर, इतने मीटर का कॉस्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
किसका, क्लॉथ का। और देखिए कितने रुपए के हिसाब से, इतने मीटर पर, 1 मीटर पर इतना रुपया लग रहा है। पर मीटर मतलब, पर का मतलब हर 1 मीटर पर, हर 1 मीटर पर कितना रुपया लग रहा है, इतना। और इतने इतने मीटर का आपको निकालना है। तो आपको देखो सॉल्यूशन क्या करना है आपको, मैंने पहले भी यही सवाल कराया है कि 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है, बोलो आप लोग। तो आप कहेंगे सर ये रहा आपका 1 मीटर का रुपया, ठीक है, रुपया। अब 1 मीटर का मुझे पता है, 1 मीटर का मुझे क्या है, पता है, तो मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या है, इफ अगर इतने 1 मीटर का इतना है तो इतने मीटर का कितना है, 5 3 15 17/5 मीटर। देखो मीटर मीटर दोनों इधर कर दिए मैंने, और इसका कॉस्ट मुझे निकालना है। तो एक का मुझे पता है, इतने का नहीं पता, तो एक से ये ज्यादा है। तो जब ज्यादा, एक से ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको सोल्व कर लेना है। 36 को 4 से करिए, 6 चौके 24, 2 4 3 12, 14 और 3 आपका प्लस हो जाएगा। तो ये 147/4, 17/5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको इजी करना है। तो जैसे कि आपको ये देखिए, 4 से काटूंगा मैं 16 पे, 1 बच जाएगा, और एक 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर ये 5 पे हो जाएगा, तो 4.25 हो जाएगा, ये 4.25। और इसको भी काट देंगे हम लोग, 5 दूनी 10, 4 बच रहा है, 4 7 45, 5 नी में 45, 2 बच रहा है, 5 चौके 20। तो आपका मतलब ये इतना आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल इसको करिए। ये आप कुछ ऐसा हो गया, ये कैसा हो गया भाई, क्योंकि इनके 2 पॉइंट मैं इसके उतार लेता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ऊपर ऊपर वाले को करिए, 4 5 20, 20 का 0, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको ऐसे प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो 5 दूनी, चलिए आप लोग करिएगा, मैं आपको ये मेथड कभी और बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे करेंगे तो आपका आंसर किसने में आएगा, रुपीज में, ठीक है। जो भी आपका गुना आएगा आप उसको, जैसे देखो 1 2 3 पॉइंट बाद आपको जो भी आपका आंसर आएगा, एनीथिंग एल्स, तो 3 पॉइंट बाद आपको, 3 डिजिट के बाद आप लोग इसको गुना करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा 124 9.50। और 3 जीरो नीचे भी है, तो 3 जीरो छोड़ के 1 2 3 आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ये आपका रुपीज में आंसर आ गया, मुबारक हो। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहे हैं, एक कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस, इतना किलोमीटर वो 1 आवर में भाग रही है। 1 आवर में कितना भाग रही है, इतना किलोमीटर भाग रही है। मतलब 1 आवर स्पीड क्या होता है आपको पता है ना, स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम दिया हुआ, इतने टाइम में 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है, वही स्पीड है। तो स्पीड को उसने ऐसे दिखा दिया आपको। तो वो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7.5 आवर्स, मतलब 7.5 घंटे में वो कितना भागेगी। जब वो इतना भाग रही है 1 घंटे में, तो 7.5 घंटे में कितना भागेगी। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा ये फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए कि स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए
स्पीड हमारा किसके बराबर है, यहाँ पर स्पीड हमें कितनी दी हुई है 40 सही 2/5, तो 40 पचे 200 और 4 पचे 20, 200, 202, 202/5 ये हमारी स्पीड है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें हावर, मतलब कि टाइम दिया हुआ है हमें, तो ये 7.5 घंटे है। 7 को मैं इतना भी ऐसे भी कर सकता हूँ हावर। ठीक है, ये किलोमीटर है। ठीक है, तो इसी चीज को सिर्फ मेरे को यहाँ पे रखना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पीड को मैं यहाँ लिख लूँगा, रख दूंगा, और एक टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, और डिस्टेंस मेरे को पता चल ही जाएगा कि कितना मतलब उसने करना है। तो मैं स्पीड की जगह यहाँ पर सीधा 202/5 रख लेता हूँ, और यहाँ पर डिस्टेंस में डी ही रखता हूँ, हावर मुझे दिया हुआ है ऐसा करके। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस को मुझे फाइंड करना है, तो ये भाग में है, तो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ये ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब मुझसे कोई ना पूछे कि भाई आपने 100 नीचे कैसे कर दिया, मैंने बस पॉइंट जस्ट हटाया तो 100 आ गया नीचे। ठीक है, इसको मैं कर लूंगा, 0 से 0 कट गया ये, और 5 2 जा, ठीक है, अब इसको भी काट दूँ 5 3, तो मेरा क्या आया, ये 2 जा पे है भी, तो 101 हो गया। तो मेरा क्या बचा 101 इंटू 3, यहाँ पे मैं कर दूंगा 3, मेरा 101 गुना 3 आया, और इसका आंसर मुझे पता है, जब मैं गुना करूंगा 303 किलोमीटर आएगा, तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपका इतना तय कर लेगा। ठीक है, इतने हावर में इतनी तय कर लेगा वो। 10th क्वेश्चन, अभी भी देखो ये सवाल है, कुछ नहीं है भाई, अभी कराया मैंने आपको सवाल, जस्ट आपको फिर से वही फॉर्मूला याद रखना है। स्पीड किसके बराबर होती है भाई, डिस्टेंस और अपॉन टाइम में। स्पीड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस और टाइम के। तो यहाँ पे स्पीड देखिए, एरोप्लेन कवर्स, देखिए स्पीड कैसे है, 1 घंटे में इतना भाग देगा, 1 घंटे में कितना भाग रही है इतना, तो ये आपकी स्पीड होगी। तो स्पीड कितनी है आपकी 10-20। ठीक है, किलोमीटर हावर ऐसे लेके देखो, इसका मतलब देखो किलोमीटर अपॉन हावर मतलब 60 मिनट होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी वो वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नहीं, वो आपको दिक्कत हो जाएगी। बस आप ये देखिए किलोमीटर और हावर है यहाँ पे, अपॉन में, इसका मतलब क्या है अपॉन में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी ये बुक में हमेशा ये ऐसे ही लिखा रहेगा, मगर आप सोचना कि किलोमीटर के अपॉन में हावर है। ठीक है, 1 घंटे में इतना भागती है, तो इतने घंटे में, मतलब इतने घंटे में टाइम आपसे दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है 6 चौके 24, 25/6, ये आपको हावर है। जब 1 घंटे में इतना भाग रही है, तो इतने घंटे में कितना भागेगी, तो वो तो आप कर सकते हो, सिंपल आप फॉर्मूले में डाल सकते हो। स्पीड कितना है आपका 10-20, टाइम कितना है आपका 25/6, ऊपर डिस्टेंस है। ठीक है, फिर से डिस्टेंस आपको, डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो मतलब ये पूछेगा ही वो आपसे। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखना है, ये भाग में या डिस्टेंस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। पहले इसको यहाँ पे सोल्व करिए। ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करिए। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में है, एक रेशो है, यहाँ पे देखो बटे में है, फिर से बटे में, तो मतलब इसको हम लोग घुमा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, ये घूम के उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब डी के साथ कौन गुना हो रहा है, ये गुना हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये उल्टा होके जाएगा। ठीक है, 25/6, वही चीज आ गई क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वही चीज आ गई। एक्चुअली में मैं सोच रहा था कि कुछ और आएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। आप फिर से इसको काटिए, 6 के टेबल से काटिए, इसी चीज को काट दीजिए, 6 6 कम 6 4 2 6 7 42, ये आ गया आपका आंसर 70 गुना 25, 170 गुना 25। हाँ, तो आप फटाफट करेंगे, 17 गुना 25, 4 ही आएगा।
मुश्किल कैसे है देखो। पहले हम लोग क्या करते थे, हमें लेंथ दी होती थी और ब्रेड दी होती थी और हमें एरिया पूछ देता था। तो एरिया पूछ देता था तो हम लोग सिंपल गुना कर देते थे और ये एरिया हमें पता चल जाता था। जैसे कि मान लीजिए आपका 4 लेंथ दिया है और 5 आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। जब ये अलग अलग है तो हमें पता है कि ये भाई रेक्टेंगुलर होगा, तो 4 5 20 इसका एरिया हो जाता था। मीटर स्क्वायर, ये मीटर मीटर लगा देते हैं। अब आपको आपको क्या कहा है, देखो दिमाग उसका देखिए क्या कर रहा है। वो कह रहा है भाई 4 आपकी लेंथ है, ब्रेड्थ में आपको नहीं दे रहा हूँ और मेरा एरिया 20 है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सही देखिए रिलेशन देखिए ना, हमें बी निकालना है ना। तो बी देखो गुना हो रहा है 4, तो ये बी हम अकेला कर देंगे ना इसको, और ये 4 मेरा फिर से बी आ जाएगा। बी कितना था मेरा, 5 था और अभी भी 5 ही आ रहा है। तो वही चीज आपको इसमें भी दी हुई है। क्या कह रहा है भाई, एक एरिया का रूम, ठीक है, एक रूम का एरिया इतना है और उसकी ब्रेड्थ आपको दे दी है, लेंथ आपको नहीं पता। तो हमें पता है एरिया ऑफ, जब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी तो हमें पता है कि वो रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगल एंगल। ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया मुझे भाई साहब ने दे दिया है 65। 1/4 का मतलब होता है, आप यहाँ पे 4 का मतलब है 1/4 का मतलब यहाँ पे आप 25 लगा सकते हैं, ठीक है। 0.25 लगा सकते हैं। इतना दे दिया आपको, देख लो। मैं यहाँ पे 1.4 का मतलब मैंने 0.25 लगाया, देख लेना ध्यान से। लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ हमें नहीं दी हुई है, हमें ब्रेड दी हुई है 16 5 80, 80 और 7 97, नहीं 80 और 7 87/16, ये हमें दे दी गई है। अब देखो इजी होगा कि नहीं हो गया, लेंथ मैं जान सकता हूँ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 65 25 100 लगा देता हूँ ताकि इजी हो जाए, भाग हो जाएगा ना, यहाँ पे भाग हो जाएगा। अब मैं इसको पलट दूंगा, ठीक है। ये आप इसको इतना ही करिए ना, ऊपर वालों को गुना कर दीजिए और नीचे 87 का 87 रखे रहिए। अगर कट रहे तो काट सकते हैं। यहाँ पे 7 के टेबल पे चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आप ऊपर वाला को गुना करिए या आप ऐसे करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी करिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। कर ही देंगे इसको, एक बार करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा लेंथी लग रहा है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। 2 के टेबल से काटेंगे, 2 8 50, फिर से काट दूंगा 2 चौके 25। देखिए 25 से 25 कट सकता है, देखिए ध्यान से। क्या बचा है मेरा, 25 नीचे बचा है, ऊपर कितना बचा है 4, यहाँ 87 है। 25 के टेबल से देखूंगा, 25 दूनी 50 और 15 बचा हुआ है। 15 और 2 कितना होता है, 4 पे काट दूंगा, 15 और 2 फिर से देखेंगे, 25 दूनी 50, 50 65 में से 50 चला गया, कितना बचा है मेरे पास 15, 15 और 2 ये आपका इतना हो जाएगा। तो 25 के टेबल पे आएगा ये 6 पे, ठीक है। 25 6 के 150 होता है ना, तो 150 हो गया, 150। तो ये अभी बचा है 2, तो 2 और 5 25 है, 25 से कम 25, तो 261 इंटू 4 करें या इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं 4 से गुना कर देता हूँ, 4 एकम 4, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। 261 को 4 से गुना करिए और 87 नीचे ही रह दीजिए। 4 एकम 4, 4 छिके 24, 4 दूनी 8 और ये 10। 87 के टेबल से आप देखिए, यहाँ पे हम लोग काट के देख लेते हैं। 87 है, 4 है, तो 87 दुगना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 87 को 1 से काटेंगे, यहाँ पे 87, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 8 गया 1 और ये 4, ठीक है। तो 17 2 देखते हैं हम लोग,
87 जा 2 जा, तो ये शायद 14 16 17, तो ये 2 जा पर कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 12 से काट दिया। तो हमने कहा भी लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ कितनी है हमारी 12 मीटर। ठीक है, लेंथ हमने अपना ढूंढ लिया है, लेंथ हमने अपना 12 मीटर ढूंढ लिया है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा। है आपका, और ये सवाल आपने बताइए मुझे किया नहीं है क्या आप लोगों ने? हाँ, ये ऐसा सवाल आपको पहली बार आया क्या? हाँ, देखिए क्या है बोला गया, प्रोडक्ट है टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, पी बाई क्या होगी फॉर्म में तो होगा, मगर नेगेटिव में नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसी को फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर नेगेटिव में होता है। तो दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 क्या होता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट होता है ना उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ये है, मतलब 16 की जगह ये दिया गया है। और एक फ्रैक्शन आपका दे दिया गया है, ये है, दूसरा बताना है। तो हमें ये नहीं पता, हमें एक दिया हुआ है, हम इसको कर लेंगे सही। 7 × 63, 7 × 9 63, 63 और 3 प्लस करेंगे 66, 7। तो इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई किया हुआ है भाई, और वो क्या है, हमें क्या मिल रहा है 5 × 45 और ये 3 48/5। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। तो ये दे रहा है हमने एक रैशनल नंबर और दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन नंबर और दो फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल रहा है, और ये वाला हमें नहीं दिया, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या नहीं कर पाओगे आप लोग, आप लोगों के लिए क्या है, ये देखिए गुना में है। तो अब इसको x को हम लोग इधर ही छोड़ेंगे और ये हो जाएगा आपका, ये जाएगा, देखो नीचे भाग हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, गुना होएगा, या और ये ऊपर वाला गुना हो रहा है तो नीचे वाला हो जाएगा डिवाइड। तो आपको कुछ समझ आया, सिर्फ आपको इस चीज़ को उल्टा कर देना था बस। 3 के टेबल पे जा रहा है ये, तो 3 के टेबल पे काटेंगे हम लोग दोनों को। 3 के टेबल पे जब इसको काटा तो ये आपका 1 6 2 2, तो ये आपका हो गया 16 × 7 15 × 22। ठीक है, अभी भी 2 से जा रहा है क्या, तो 2 से फिर काट दीजिए, 2 8 जा 2 11 जा। ठीक है, अब ये हो गया 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 56, ये हो जाएगा 55। ठीक है, इसको और भी कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसको हमें भिन्न मतलब फिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसी चीज़ को मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग लिख लीजिए ना। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होगा, नीचे वाला बाहर हो जाएगा और ये 56। ठीक है, 1 जा पे चला जाएगा 55 और ये 1 नीचे आ गया, तो ये 55 आपका ये नीचे है तो ये ऊपर, 55 ऊपर था तो यहाँ, और ये बीच में वाला साइड वाला बीच में होता, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाता है। ये आपका दिया हुआ, आप इतना भी रख सकते हैं। 5/8 स्टूडेंट के, मतलब टोटल स्टूडेंट में से जो 5/8 है वो क्या है, बॉयज़ हैं। ठीक है, 5/8 जो है टोटल के, मान लीजिए टोटल हमारा कुछ भी है 40 से 50 है, उसका 5/8 जो है ना वो बॉयज़ है, और उसमें से और गर्ल्स की संख्या आपको 240 एक्चुअली में दी हुई है, यहाँ पे फ्रैक्शन में दी हुई है, यहाँ पे एक्चुअली में 240 दी हुई है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, आप देखिए, मान लेते हैं लेट टोटल स्टूडेंट्स x, हमें नहीं पता। ठीक है, टोटल का 5/8 क्या है, टोटल स्टूडेंट का 5/8 मतलब x का 5/8, का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। 5/8 क्या है, बॉयज़ है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यही बॉयज़ है। ठीक है, अब इफ देयर आर 240 गर्ल्स, ठीक है 240 गर्ल्स, तो मतलब टोटल में से अगर मैं 240 लड़कियां जो हैं उसको मैं हटा दूं तो क्या मिलेंगे मुझे, बॉयज़ ही तो मिलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो बॉयज़ मिल गए मुझे, और बॉयज़ का मुझे यहाँ पे पता भी है कि बॉयज़ का वैल्यू क्या है एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा से लिख सकता हूँ, दोबारा से, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए,
मुझे एक्स एक्स वाले को मतलब जोड़ना है या पकड़ना है, एक तरफ करना है। तो इस वाले एक्स को इधर ले जाता हूँ, इस वाले एक्स को मैं इधर ले आ जाता हूँ। देखिए आप, इस वाले एक्स को लाऊंगा प्लस में था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और ये 8 है। क्योंकि ये मेरे को इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको उधर की तरफ ले जाता हूँ। माइनस में था तो ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। इतनी कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी है कोई? नहीं सर जी नहीं, आपको परेशानी, हमें हमें क्या परेशानी होगी, आप बस कराते चलो, है ना। तो ये देखो इतना कर दिया मैंने। अब हम लोग जानते हैं इसको करने का तरीका। 8x हो जाएगा और ये x 5 हो जाएगा। ये इधर का 240 का पड़ेगा पड़े रहेगा। इसको फिर सोल्व करेंगे, 3x हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 240। अब आते हैं काम की बात पर। ये 8 भाग है तो उधर जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 है, पलट जाएंगे दोनों ना। यहाँ फिर से लिख लेते हैं हम लोग ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यही चीज़ है। 3 से कट रहा है, ये 3 8 पे 80 हो गया। ये 8 को 8 से गुना करेंगे 64 और 0 साथ में रहेगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। x क्या था हमारा, ये अपना टोटल स्टूडेंट थे। तो अब आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट मेरे पास 640 हैं और लड़कियां भी मुझे पता है 240 हैं। इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो लड़के कितने आएंगे मेरे पास, 400। गजब हो गया, ठीक है। ये तो गजब हो गया सर जी, आपने निकाल दिया। मगर क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? तरीका देखो, बेसिक जड़ तो यही है, ठीक है। कहानी तो आपको यही जाननी पड़ेगी। अब दूसरा तरीका, छोटा तरीका है बिल्कुल, आप लोग ध्यान देंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका बताऊंगा आपको। देखो 5/8 है, स्टूडेंट है, हमें क्या मान लेना है कि 8 ही हमारे टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। 8 क्या है, टोटल स्टूडेंट है। 5/8 क्या है, बॉयज हैं, ठीक है। मतलब बॉयज इतने हैं तो टोटल स्टूडेंट 8 है, तो मतलब 3 है, जो 3/8 जो बच रहे हैं वही तो गर्ल्स हैं। क्लियर है ये बात, देख लो बिल्कुल ध्यान से। 5/8, 8 में से 5 जो है बॉयज हैं, तो जो बच रहे हैं 5 हैं और 3 भी तो हैं, क्योंकि पूरे स्टूडेंट जो 8/8 है ना, पूरे स्टूडेंट 8/8 है। 5/8 बॉयज हैं तो 3/8 ही तो गर्ल्स हैं। और 3/8 की वैल्यू मुझे दी हुई है भाई साहब, क्या है, 240। तो यहां पे मैं 3 का मतलब क्या है मेरा, 240 है, ठीक है। तो मैं इसको काट लेता हूँ, 3 एकम और ये 3 8, ठीक है। ये आ गया, मतलब एक रेशियो के ऊपर, मतलब अगर मैं एक रेशियो का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 240 था, और एक का मतलब क्या है, 80 है। तो 8 का मतलब क्या होगा, 8 का मतलब क्या होगा, एक का मतलब 80 है तो 8 का मतलब क्या होगा भाई, 80। तो 8 क्या था, 8 तो टोटल है, तो मुझे जानना है बॉय। तो एक का मुझे पता है तो 5 का भी तो मुझे पता होगा। जब एक का मुझे पता है तो 5 का भी पता होगा। 5 8 40, 400 बॉयज, ठीक है। 5 क्या थे, लड़के थे ना, तो 5 का मैंने वो किया। तो आप देख सकते हैं बॉयज। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। टोटल आपके इतने थे और इसमें से 5 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, ठीक है। 3 का मतलब 240 लड़के, तो 3 का मतलब मेरे को पता है 240 है, तो मैंने एक निकाला, 80 हो गया। एक का जब मुझे पता चल गया तो मैं किसी में भी डालूंगा ना, इस 80 को 5 गुना, इसको 5 गुना करूंगा 80 से तो मेरे को लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। 3 गुना करूंगा तो फिर से 240 पता चलेगी। फिर 8 गुना करूंगा 80 से तो 640 हो जाएगा, मतलब ये टोटल है। सिंपल ये था। तो आ जाते हैं अपना 14। ये है आपका 14 को क्या चाहते हैं इसमें, ये बोल क्या रहा है, पहले आप ये जानेंगे तभी तो करेंगे। तो एक कोड है जिसकी लेंथ है, कोड कुछ होगा, लकड़ी का टुकड़ा होगा, जिसकी लेंथ इतनी मीटर है, ठीक है। हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब उसको 26 पीसेस में काटा गया, ठीक है। 26 पीस में काटा गया उस कोड को, और सबकी लेंथ ना 26 बार काटा गया, तो सबकी लेंथ बराबर है। मतलब ये 1 मीटर का, तो ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है। 26 के 26 टुकड़े जो 26 पीस कर दिए हैं वो सारे इक्वल हैं। तो इसने क्या बोला लास्ट में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, मतलब हर एक पीस की कितनी लेंथ है। जो एक पीस की होगी वही 2600 पीस की होगी। तो सिंपल हम अगर एक पीस का निकाल लेंगे
तो हमें सारे पीस की पता चल जाएगी। तो देखिए हमें पहले दिया क्या हुआ है आपको देखना है, लेंथ दी हुई है, कोड की लेंथ कितनी है, कोड की लेंथ, ठीक है। ये आप इसको सिंपल फॉर्म करिए, इसको करेंगे तो ये आएगा 2, 14 और 1, 143 और अपॉन में 2, ये लेंथ है। अब इसको हमने काट दिया 26 पीस में, ठीक है। 26 पीस का मतलब हमने इसको डिवाइड कर दिया, 26 पीस में हमने कट कर दिया, कट इनटू पीसेस 26, ठीक है। पीसेस, तो अब ये देखिए, अब 26 पीस में आपने काट दिया है, तो 1 पीस की लेंथ कैसे आएगी आपकी, देखिए 1 पीस लेंथ, जो टोटल लेंथ है और जो हमने छोटे वाला काटा है पीस में, जितने पीस में, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये था उसमें आपका फ्रैक्शन में, और वो भी और एक और फ्रैक्शन के नीचे आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे 1 लगा लेते हैं और ऐसे पलट देंगे। तो जब इस चीज़ को, नीचे वाले चीज़ को, सिर्फ इसको, इस चीज़ को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 4 3 2 और ये बन जाएगा आपका 1/26। तो अब यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये कोई मुश्किल काम है क्या। आप यहीं से काटिए, यहाँ पे ये 143 अपॉन 22, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग कर लेते हैं, तो देखिए 100 पे 2 पे चला जाएगा, 10, तो ये नहीं जाएगा, तो ना जाने का पॉइंट, अब 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे तो देखेंगे 26 हो गया, तो यहाँ भी नहीं जाएगा, ये थोड़ा और बड़ा लेंगे, 36, तो ये आपका 364 हो गया, कितने पे, 7 पे। फिर से डिवाइड कर लीजिए, 6 आ गया और ये 8 में से 6 गया, 2 हो गया, 26 हो गया, 0 लगा सकता हूँ। तो 260 देखिए आ रहा है क्या, अभी हमने किया शायद 5 10 25 26। मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के 2 अक्षरों तक आप करेंगे तो आपका एक्यूरेट आएगा। तो ये आपका 275 आ गया। 275 का मतलब क्या होता है, थर्ड। तो इसका मतलब आप थर्ड 3/4 लिख सकते हैं, और ये मीटर में आ गया।